नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित रावत और आपका स्वागत है हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम रखा है अपने क्वांट सोशल साइंस। ये हमारा एक दूसरा वीडियो है जिसमें हमने एक प्रयास किया है कि हम एक करंट अफेयर्स को हम किस तरह से यूज़ करें, जो एक बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कॉर्पोरेट हेड्स के लिए और ओबियसली स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम आए। यहाँ हमारा एक प्रयास है। तो आज का हमारा यूट्यूब चैनल जो है एक केस स्टडी पे डिपेंड है और जो हमने वो चूज़ किया है हमने हेल्थ सेक्टर का एक पार्ट है TPA। बेसिकली TPA है आपका, हम बोल सकते हैं जिसको हम स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी द एडमिनिस्ट्रेटर। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अगर ब्रीफ करें तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि किस तरह से आने वाले कल में TPA इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस किस किस को समझने चाहिए, खासतौर से उन चेंजेस को जो इस हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो जिन्हें हम प्रोवाइडर्स कहते हैं, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो TPA इटसेल्फ एंड पार्टिकुलर TPA के लिए, और वो कंपनियां जिन कंपनियों का एक सब्सिडरी या एक सिस्टर कंसर्न है TPA इंडस्ट्री से या हेल्थ सेक्टर से। मैं ब्रीफ कर दूं, जो TPA इंडस्ट्री है वो सबको मालूम ही है। TPA इंडस्ट्री एक आप देखें तो एक मिडल का रूप यूज करती है बिटवीन द इंश्योरेंस इंडिविजुअल, सपोज मैं या आपको एक इंश्योरेंस करवाया, और बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, इसको टोक्यो, रिलायंस जनरल, कोई भी हो सकती है, उसके बीच में एक रोल अदा करती है कि पेमेंट कैसे प्रोसेस होगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है या हॉस्पिटलाइज होता है या कुछ भी होता है, वो अपने क्लेम प्रोसेस करेगा। तो वो सारा प्रोसेस का जो एडमिन एक्सपेंस होता है या जो भी कुछ होता है वो TPA देखती है। और इसके लिए TPA जो है इंश्योरेंस से सेक्टर से एक अपना कंपनी से एक हैव सम रेवेन्यू एग्रीमेंट होता है शेयरिंग का। ओके, एक सिंपल है। नाउ हम आज बात करेंगे कि TPA बात करें तो इट्स डेफिनेटली कम अंडर द IRDA रेगुलेटरी, जो हमारा है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसको रेगुलेट करती है। ये अगर हम बात करें, थोड़ा ब्रीफ करूं TPA के बारे में, ये करीब जब इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइज हुई थी 90s के बाद, तो अर्ली 2000s के अंदर इसका धीरे धीरे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और काफी प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ हुआ कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में आइए। तो एक बहुत बड़ा लगा, तो काफी सारी इंडस्ट्रीज भी हो रही थी डेवलप। तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर हम कह सकते हैं, ये भी लिबरलाइज हुआ। तो 2000 में इसका आना स्टार्ट हुआ। और तो अगर हम बात करें, करीब 2 दशक हो चुका है इसको आए हुए, और 2 दशक यानी 2 डिकेड्स के अंदर, 20 साल के अंदर अभी हम देखें तो TPA इंडस्ट्री का जो तरीका है सोचने का वो वही चला आ रहा है। और लेकिन काफी चीजें डायनेमिक चेंज आ चुके हैं। पार्टिकुलरली हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इनोवेशंस जो चल रहे हैं, जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं। अगर हम देखें कि कई सारे न्यू एज टेक कंपनीज आ चुकी हैं, लेट्स से PB फिनटेक्स, फोनपे है जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आ रही है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका आई थिंक इट्स लिस्टेड इन द इंडियन BSE NSE, और ये को फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और ये भी धीरे धीरे एमर्ज कर रही है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सो नाउ एक अदर साइड्स को हम देखें तो कुछ और कंपनी भी आ रही है फार्मा की तरफ देखे थे, फार्मास्यूटिकल, जैसे फार्मजी है, नेटमेड है, टाटा 1mg है, ये भी फॉर ऑफ हेल्थ सेगमेंट के अंदर, ये भी इकोसिस्टम के अंदर ये भी अपना एक शेयरिंग ढूंढ रही है। तो अब धीरे धीरे इसकी जो हीट है वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड है, वो भी देख रही है। जैसे आप देखेंगे AHL ने भी अपना एक हाइव ऑफ किया है अपने क्या बोलते हैं मेडिसिन रिटेल्स को, और एक धीरे धीरे अपोलो 24 की तरफ जा रहा है। वो एक अलग इशू है, हम उससे कभी और उसमें बात करेंगे कि अपोलो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या है। जो भी हम जो भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूं कि जो पब्लिक डोमेन्स में होते हैं हम उसी बेसिस पे करते हैं, और जो कंपनी लिस्टेड होती है हम ट्राई करते हैं कि उनका लेके चले, क्योंकि उनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो होती है सेबी के अकॉर्डिंगली वो अवेलेबल होती है। तो हम उनके बेसिस पे लेके हम रिसर्च करते हैं। तो जो भी पब्लिक डोमेन में होती है हम उसका रिसर्च करते हैं। फाइन। सुनो, हम बात करें तो एक फैक्टर्स और जुड़ रहा है। अगर हम देखें तो अनदर फैक्टर अगर आप देखें तो वो है आपका कुछ फॉरेन प्राइवेट इक्विटीज आ रही हैं, पार्टिकुलरली तेमसेक है, TPG है, ये भी बैंक स्प्रिंग में है, काफी सारे ये अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अपना शेयर कर रही हैं। ये तो हो गया है, लेकिन हम बात कर रहे थे TPA इंडस्ट्री के बारे में।
कि टीपी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और हमने एक करीब करीब 1 साल से ऊपर हो गया है, हमने रिपोर्ट बनाई थी टीपी इंडस्ट्री के ऊपर, आप देख सकें हमारे एक स्क्रीन पे। ये करीब फरवरी 2022 की रिपोर्ट हमने तैयार की थी, जिसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि टीपी इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगी, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल ऑलमोस्ट सेम थिंग हो रहा है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफ में हम ट्राई करेंगे समझने की। टीपी इंडस्ट्री अगर देखें तो जैसे कहा कि ये एक बेस, इसका जो डिपेंड है वो डिपेंड है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जैसे हमने यहाँ पे 4 इंश्योरेंस कंपनी को सैंपल सर्वे में लिया है आपने। नेम में बोलेंगे हम आईसीआईसी लॉम्बार्ड है, दूसरा है आपका इफ्को टोक्यो, तीसरा है आपका रिलायंस जनरल, एंड चौथा है बजाज अलायंस। इनका हमने क्योंकि दीज कंपनी, और हमने इनका डेटा जो है एक जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है बीएससी के वेबसाइट से हमने डेटा निकाला है, जो अपनी ये एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं। उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट्स तैयार करी है। तो हमने क्या किया, इस सेगमेंट्स को 2 में बांटा। एक इंश्योरेंस कंपनी जो है जनरल इंश्योरेंस, बेसिकली 4 कंपनियां हैं। एक उनका इंश्योरेंस है एक्सक्लूसिव हेल्थ वाला पोर्शन, और एक है नॉन हेल्थ वाला पोर्शन, हम जिसे कहेंगे जनरल भी उसे कह सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि एक जो उनका लॉसेस यहां से स्टार्ट हो चुका है इन दी हेल्थ सेगमेंट्स के अंदर। अगर मैं डेटा दूं, आपके स्क्रीन पे देखेगा आपको वो डेटा, हम देखेंगे कि इनका जो एक ऑपरेटिंग एवरेज पीबीटी है, पीबीटी मींस द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और विद दी ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो रेसो है, यानी कि पीबीटी टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेसो, ये 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है। और ये फाइनेंशियल जो हमने रिपोर्ट्स की हम बात करें, ये हमने बनाई थी 2017 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 के, यानी 4 सालों के आसपास की, और 22 की हम बात अभी करेंगे। तो हमने डेटा बनाया था, तो आप देखेंगे कि उसके 2 पार्ट थे, जनरल सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट, कि उनमें कितना प्रॉफिट्स या लॉस हो रहा है। आपको देख के बड़ा एक आश्चर्य होगा कि इन 4 कंपनियों के अंदर जो हमने सैंपल लिया है, जनरल सेगमेंट में 10% का इनका पीबीटी टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेशो आ रहा है। अगर हम सिंपल बात में करें, अगर 100 रुपए की इसकी रेवेन्यू है, तो जनरल सेगमेंट में उस इंश्योरेंस कंपनी को 10 रुपए का प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स। हम बात करें, अगर हम बात करेंगे हेल्थ सेगमेंट में, तो आप देखोगे कि वहां पे उनको, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 19% का लॉस है। यानी कि 100 रुपए अगर उसने हेल्थ सेगमेंट में कमाए हैं, तो उसका खर्चा आया है 119। तो ये बड़ी हैरान की बात हो रही है कि अब इंश्योरेंस कंपनी के पास मैंडेटरी है कि उसको हेल्थ सेगमेंट को भी कुछ सर्विस देनी है, और जनरल सेगमेंट देनी है, जिसमें कार इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, कई सारी इंश्योरेंस है जो भी होती है जनरल सेगमेंट्स, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, उसका पार्ट है, उस सबको सर्विस देनी होती है। वो ये नहीं कह सकता कि ठीक है कि मुझे हेल्थ सेगमेंट में लॉस हो रहा है तो मैं इसको छोड़ दूं, ये पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए एज पर द रेगुलेशंस। नाउ फिर हम बात करेंगे कि फिर हमने देखा कि हमने इस पे देखा कि ये कहानी यहां तक शुरू हुई नहीं है। फिर हमने फिर चेक किया 2022 में, अगर हम हेल्थ सेगमेंट लॉस की बात करें, जो स्क्रीन में देखेगा आपको, जो लॉस जो 21 तक एवरेज 19% था हेल्थ सेगमेंट के अंदर, अब वो बढ़कर लॉस जो है वो -38% हो गया है करीब करीब। और ये डेटा जो दोस्त हमने लिए हैं एक्सक्लूसिव इनकी एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट से, हमने इस पे एलआईसी की रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी इस लॉसेस को रेगुलर बेसिस पे इनकट नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इनके ऊपर एक शेयर होल्डर का प्रेशर होगा कि हमें इन लॉस को किस तरह से कम करना है या इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो अब जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज जो बनेंगी वो इंश्योरेंस कंपनी की बनेंगी कि हम किस तरह से हेल्थ सेगमेंट्स को अलग करें। तो डेफिनेटली उसमें सबसे बड़ा जो रोल फैक्टर प्ले करेगा वो है टीपी इंडस्ट्री, क्योंकि आप देखोगे टीपी इंडस्ट्री के अंदर भी काफी सारे टीपी कंपनी में, जब हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में आता है कि कई बार वो फेक क्लेम का भी कॉन्सेप्ट चलता है, तो और उनको कमीशन भी देना पड़ता है टीपी इंडस्ट्री को फ्रॉम दी इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनियां उनको कुछ दे विल पुट प्रेशर कि आप हमारा लॉस को कम करने के चक्कर में उनको एक प्रेशर जाएगा टीपी इंडस्ट्री को? तो डेफिनेटली जाएगा टीपी इंडस्ट्री के पास प्रेशर, ये दिख रहा है साहब, और ये हमने कहा भी था। अब आते हैं इस लॉस के लिए कारण क्या है। लॉस के पीछे सबसे बड़ा कारण हेल्थ सेगमेंट के अंदर है इनका क्लेम रेशो। अब क्लेम रेशो इन दी हेल्थ सेगमेंट
अगर हम कंपेयर करें टू ओवरऑल जनरल सेगमेंट्स के साथ विद द क्लेम रेशो, तो ये भी बहुत, हमने इस पे रिसर्च किया, जो हमने कहा कि हमारा जो चैनल है वो है क्वांट सोशल साइंस। तो यहां पे क्वांट इज द मैथमेटिक्स, द स्टैटिस्टिक, द कैलकुलस, और जो सोशल साइंस की बात कर रहे हैं वो है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। तो हम उसे कंबाइन देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज किया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। और ये आप देखोगे स्क्रीन पे कि जो हमने ये एनालिसिस किया है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप देखोगे कि जो क्लेम रेशो है वो करीब करीब एवरेज क्लेम रेशो, जो मीन भी कहते हैं, वो करीब करीब 92% था 2021 तक, और अब वो हो गया है 22 के अंदर, 2022 के अंदर 94%। हेल्थ सेगमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, हेल्थ सेगमेंट के अंदर। और अगर हम देखेंगे उसके नीचे, ठीक आप देखोगे जो आपका है क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दी जनरल सेगमेंट्स, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम रेशो, वो है करीब करीब 67%। यानी अगर हम कंपेयर करें कि हेल्थ सेगमेंट में एक प्रोबेबिलिटी बन रही थी जो हमने 2022 में तैयार की थी कि 92% लोग क्लेम, अगर इसको एक आम भाषा में करूं तो 90, यानी कि जितना भी आपका इंश्योरेंस का जो रेवेन्यू आता है हेल्थ सेगमेंट के अंदर, उसका 92% ये क्लेम कर लेंगे, तो सिर्फ 8% बचेगा कंपनी के पास, जिससे उसको अपनी उसमें से उसको टीपी को भी कॉस्ट पे करना है और अपना स्टाफ और एडमिन कॉस्ट भी देना है। उन सब के बाद सिर्फ 8 बचेंगे। अगर हम, ये हमने प्रोबेबिलिटी तैयार की थी। और फिर हमने एक, अगर हम बात करें सेकंड में, जो सेगमेंट का जो प्रोबेबिलिटी क्लेम रेशो है, उसमें 67% तक की क्लेम कर रहे हैं, यानी कि स्टिल दे हैव समवेयर 33% तक का उनका चांस है। तो यानी कि इसीलिए हम, जो हमने कहा था कि उनका हेल्थ सेगमेंट के अंदर लॉस है, बिकॉज ऑफ, कितना लॉस था, करीब करीब 19% 2021 तक, और 22 तक कितना हो गया है, करीब -38%, 38% तक। क्यों? सिंपल रीजन, क्योंकि हेल्थ क्लेम जो रेशो है वो 92% तक क्लेम कर रहा है, जो इंश्योरेंस कर रहा है इंडिविजुअल्स। उसमें फेक क्लेम भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। एंड अब जो 2022 का, और आप देखोगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है, एक सैंपल इंश्योरेंस इन 4 कंपनियों का, मैं रिपीट कर दूं जो कंपनियां हैं जिनका हमने सैंपल सर्वे लिया है, वो है आपका आईसीसी लॉम्बार्ड, इफ्को टोक्यो, रिलायंस जनरल एंड बजाज अलायंस। तो उनका 2022 तक का, यानी 2021 से 2022 तक का जो क्लेम रेशो है वो करीब करीब पहुंच गया है 94%, और कुछ कंपनी इसमें है जिनका 100% ऊपर पहुंच गया है। मतलब अमेजिंग, की मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी है इन चारों में से एक, कि 100 रुपए का उसके पास प्रीमियम आया और 100 रुपए से ऊपर उसने क्लेम पे कर दिया। तो अगर एक जनरल बिजनेस होगा, बोलेगा मैं तो लॉस को कैरी ओवर नहीं करूंगा, मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा, बट एज पर द IRDA दे कांट डू, दे हैव टू कैरी आउट बिजनेस, क्योंकि अदर सेगमेंट से उनको प्रॉफिट हो रहा है। जनरल सेगमेंट से मरीन है, फायर है, या कार है, या होम है, इन सब में बेनिफिट हो रहा है, तो उनको इसको चलाना होगा। लेकिन वो अगर इसको साथ चलाएंगे तो जो लॉसेस है उस प्रॉफिट के साथ मिक्सअप होने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पे टीपीए इंडस्ट्री में चेंजेस आने वाला है जो दिख रहा है। तो वो चेंजेस क्या होंगे माय डियर, हम बात करें तो डेफिनेटली हम बात करेंगे यहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं द मर्जर एंड एक्विजिशंस, राइट। मर्जर एंड एक्विजिशंस, यानी कुछ कंपनियां इसमें एक ये रूट अपनाएंगी, नंबर 1। और रूट क्या होंगी, जैसे जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशंस, जिसे हम बैलेंस इंटीग्रेशन भी कहते हैं, कि मतलब एक कंपनी जो है अपनी सप्लाई चेन के साथ चली जाती है, कि ये वही इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, लेट्स से जनरल इंश्योरेंस या रिलायंस इंश्योरेंस का जो पार्ट है, रिलायंस इंश्योरेंस या बजाज अलायंस, कि वो अपना ही एक टीपे बना लेगी, अपना एक स्पेशल पर्पस व्हीकल से कंपनी बनाएगी, उसको टीपे बना देगी। और टीपे बनाने के बाद और वो जो बिजनेस जो किसी और टीपी कंपनी को दे रही थी उसको ना देके वो उस टीपी को देगी, क्योंकि उसका कंट्रोल अब उस कंपनी में रहेगा डायरेक्टली। तो एक ये होगा। नंबर 2 जो चांस है वो क्या है, जो हो भी रहा है, कि जो बड़ी कंपनियां हैं टीपीए के अंदर, जैसे मेड असिस्ट,
या और कुछ कंपनियां हैं, वो छोटी टीपे कंपनी को अक्वायर कर लेंगी, खरीद लेंगी, एक्विजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो और इसीलिए अगर एंड ये एक मर्जर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट जो है अब आने वाले सालों के अंदर, पिछले 2 साल 3 साल में दिख जाएगा आपको, ये टीपे इंडस्ट्री के अंदर दिखना शुरू होगा। और यहां पे एक बड़ी एक रोचक आपके साथ में शेयर और कर लूं कि अभी तक कोई भी टीपे इंडस्ट्री कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है। तो एक कंपनी थी, आई बिलीव मेड असिस्ट, उसका प्लान था कि मैं लिस्टेड हूं, बट बिकॉज ऑफ सम द इकोनॉमिक केओस जो चल रहा है उसकी वजह से लिस्टेड नहीं हुई है। बट फ्यूचर में मे बी चांस की लिस्टेड होंगी। और हम देखेंगे कि एक मर्जर हुआ है विडाल और विपुल का, उसका एक मर्जर हुआ है कि विपुल, और ये भी कौन सा बना है वो इसीलिए हुआ है कि विडाल और विपुल का भी मर्जर हुआ है कि विडाल जो एक खरीदने वाला है उस कंपनी को सोचता है कि मैं इस छोटी कंपनी को मिला के मेरा जो एक कहते हैं ना कि सिनर्जीज को इकट्ठा करके इस कंपनी को और इस टीपे इंडस्ट्री को बचाऊं। अगर देख हमारी एक रिपोर्ट हमें ये कहना चाहती है कि अगर टीपे इंडस्ट्री अगर अभी नहीं जागी तो आने वाले कल में बहुत सारी टीपे कंपनियां बंद हो जाएंगी, एक संभावना है बंद होने की। तो जो भी हमारे इस हेल्थ सेक्टर से जुड़े दोस्त हैं, कोई भी है, वो हमसे कोई फर्दर रिपोर्ट चाहता है, फर्दर कोई हेल्प चाहता है इसके रिगार्डिंग, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे मिल जाएंगे। हमसे कांटेक्ट कीजिए, कोई फर्दर कोई जानकारी चाहिए दोस्तों। आज के लिए हम ये कॉम्प्लेक्स वीडियो था जिसको मैं बनाने की सब आपको वो की थी, एक संभावना थी कि मैं बनाऊं इसको, और मैं चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि कुछ गलतियां हो, माफ करना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो है। और इसमें एक और चीज मैं कर दूं कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, टीपे इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट्स क्या है, जो मैं चाहता हूं कंपेयर करना, कि आज भी टीपे इंडस्ट्री जो है एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर जो एक पार्ट होता है नॉन लाइफ पेनिट्रेशन, जो कहते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वो वर्ल्ड से कंपेयर करें तो मात्र पैग 1% है। यानी कि अभी हमारे देश से 1% लोग ही इंश्योरेंस सेक्टर का पार्ट बनते हैं। अगर हम ग्लोबल के साथ कंपेयर करें तो करीब 2.78% के आसपास इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थ्रेट्स भी है, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट उनको चेंज होना पड़ेगा। चेंज इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि कुछ फाइनटेक कंपनीज उनको कंपनी एडवांटेज को उनकी थ्रेट दे रही हैं, कुछ रेगुलेशंस तो हैं ही, और साथ साथ में जो इंश्योरेंस कंपनियां जो हेल्थ सेगमेंट के अंदर लॉसेस को इनकट कर रही हैं इन द हेल्थ सेगमेंट्स, उनसे अवॉइड करने के लिए टीपे इंडस्ट्री के ऊपर एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो इससे पहले कि वो आए, दे हैव टू टेक केयर इन दिस रिगार्ड। अगर इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, हम अदानी का जो इशू चल रहा है उसके शेयर प्राइस कहां तक डाउन हो सकते हैं उसके हम बात करेंगे, और रियल एस्टेट्स के बारे में बात करेंगे, और मैंने वीडियो से बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल को इसको बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी थी, मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।